ओके, तो अभी तक हमने जो क्यू में प्रोग्राम बनाया था क्यू के लिए, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के लिए, उसमें हम देख चुके हैं इज एम्प्टी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। ओके, इज एम्प्टी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, देन इज एम्प्टी का फंक्शन हमने लिख दिया था। सिंपल सा लॉजिक है। इज एम्प्टी के लिए हमने क्या लॉजिक अप्लाई किया है, चेक किया है फ्रंट नन है एंड रियर इक्वल टू नन। अगर फ्रंट और रियर वेरिएबल जो है मेरे, वो दोनों ग्लोबल वेरिएबल हैं, तो दोनों मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किए हैं और उनको नन से इनिशलाइज किया है। वो मैं आपको याद दिला दूं, हमने ग्लोबल वेरिएबल कौन कौन से डिक्लेयर किए हुए हैं। क्यू एक हमारा लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट टाइप का वेरिएबल है। ओके, क्यू हमारा एम्प्टी लिस्ट है, जो इसमें कोई वैल्यू है नहीं स्टार्टिंग में, और इनिशलाइज कराया हमने फ्रंट और रियर दो वेरिएबल्स को, दोनों को नन टाइप वैल्यू से इनिशलाइज कराया। तो इज एम्प्टी जो मेथड है, इज एम्प्टी जो फंक्शन है हमारा, उसमें क्यू पास कर रहे हैं और उस क्यू पे हम चेक करेंगे जो फ्रंट है और रियर है, दोनों की वैल्यू अगर नन है, देन हम समझ जाएंगे कि हमारा क्यू एम्प्टी है, क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, अगेन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो जैसे हमें पता है कि एल्स पार्ट पे जाएगा और एल्स पार्ट में रिटर्न कर देगा फॉल्स। मतलब क्यू एम्प्टी रिटर्न करता है अगर फॉल्स, तो मीन्स क्या है, क्यू एम्प्टी नहीं है, मतलब उसमें कुछ डेटा है। अभी हमें कब रिक्वायरमेंट होता है चेक करना, जैसे अभी अगर मुझे प्रिंट करना है, तो क्यू को अगर प्रिंट करना है, तो क्यू को प्रिंट करने के लिए पहले मुझे ये चेक करना होगा क्यू में वैल्यूज हैं या नहीं। अगर क्यू में वैल्यूज हैं, क्यू में एलिमेंट है, तभी मैं उसे प्रिंट कराऊंगा। तो हाउ कैन आई चेक क्यू इज एम्प्टी और नॉट? तो इज एम्प्टी मेथड, बाय यूजिंग इफ इज एम्प्टी फंक्शन, वी विल चेक कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। उसके लिए एल्गोरिदम ये था, तो हमारा ज़्यादा नहीं, 3 स्टेप्स में एल्गोरिदम कंप्लीट हो रहा है। उसमें वही लिखा हुआ है, हमने कंडीशन चेक की है, फ्रंट एंड रियर अगर इक्वल टू नन है, देन रिटर्न ट्रू कर दें, अगर फ्रंट नहीं तो फिर अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दें। तो ये इसके लिए हमने फंक्शन का कोड लिख दिया। ओके, देन आता है हमारा एन क्यू मेथड। एन क्यू मेथड क्या करता है, एन क्यू, जब भी हम क्यू में एन क्यू की बात करते हैं, एन क्यू ऑपरेशन क्या करता है, क्यू में डेटा एलिमेंट ऐड करने का काम करता है। जब हमें कोई डेटा एलिमेंट क्यू में ऐड करवाना होगा, तो उस केस में वी विल यूज एन क्यू। तो एन क्यू के केस में हमें एक तो क्यू पास करना है, देन वैल्यू हमें जो मिलेगी वो वैल्यू हमें पास करनी है। अब ये दो वैल्यू हमें दो पैरामीटर हमारे पास हो रहे हैं। फर्स्ट द क्यू, जिसमें डेटा ऐड होगा, और कौन सा डेटा ऐड होगा, वैल्यू का, वैल्यू वेरिएबल पे जो डेटा आ रहा है वो ऐड होगा। तो स्टार्ट किया, सबसे पहले चेक करेंगे अब कौन से एंड पे। मैंने आपको बताया था जो हमारा टॉप होता है उसमें सिंगल एंड होता है, बट जो क्यू है उसमें डबल एंड होता है, दो टू एंड होते हैं। टॉप हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है, सॉरी लीपो पर वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देन क्यू है जो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर वर्क करता है। तो जो हमारा रियर एंड होता है क्यू का, उसमें डेटा ऐड होता है और फ्रंट एंड से डेटा रिमूव होता है। तो क्योंकि डेटा रियर एंड से ऐड होता है, इसलिए हम सबसे पहले रियर एंड पर ही अब यहाँ काम करेंगे। एन क्यू ऑपरेशन के लिए हमें रियर एंड पर ही काम करना है। तो वी विल चेक दैट कि अगर रियर जो हमारा पॉइंटर है उसके पास नन वैल्यू है, मतलब अभी वो स्टार्टिंग स्टेज पर ही है, अभी कोई एलिमेंट हमारे क्यू में नहीं है, ये समझ में आया इससे। तो रियर एंड पे अगर नन वैल्यू है, देन रियर को हमने जीरो असाइन कर दिया और फ्रंट को भी हमने जीरो असाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कौन से इंडेक्स पर होता है, वो 0th इंडेक्स पर होता है। इसलिए रियर और फ्रंट दोनों इंडेक्स को हमने जीरो असाइन कर दिया अगर रियर के पास नन है। देन एक चीज और हमने लिखी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स पार्ट में क्या करेगा, ये एल्स पार्ट में क्या करेगा, सेट कर देगा रियर को रियर प्लस 1 से। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इसका मीनिंग क्या है, ऑलरेडी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है, हो सकता है 1 हो, 2 हो, 5 हो और 500 हो, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो जितने भी एलिमेंट है उसका +1 कर देंगे रियर के लिए, तो रियर नेक्स्ट वाले इंडेक्स को, इंडेक्स रियर के पास नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। देन हमने क्या किया कि क्यू में अपेंड मेथड का यूज करके, अभी यहाँ हमने अपेंड मेथड कौन सा, पाइथन का अपेंड मेथड यूज किया। और वो पाइथन का अपेंड मेथड क्या करता है, बाय डिफॉल्ट लास्ट में डेटा, लिस्ट के लास्ट में डेटा ऐड
कर देता है, अपेंड कर देता है, और लास्ट वाले इंडेक्स को ही हमारा रियर पॉइंट कर रहा होगा। तो अपने आप रियर और वो वैल्यू, रियर जो इंडेक्स है वो हमारी उस वैल्यू को पॉइंट करने लग जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या देखा, अगर वैल्यू नहीं है क्यू में क्योंकि रियर में नन है, तो आप रियर और फ्रंट दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर दो। अगर ऑलरेडी क्यू में वैल्यूज हैं तो रियर को एक इंडेक्स से इंक्रीज कर देंगे, और उस इंडेक्स पर डेटा ऐड कराने के लिए सिंपल अपन अपेंड मेथड का यूज करेंगे। अपेंड मेथड लास्ट में डेटा ऐड कर देगा। ओके, जो भी इंडेक्स होगा उस इंडेक्स पर लास्ट में डेटा ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। देन हमने असाइन कर दिया उसी रियर इंडेक्स पर कौन किसको, जो वैल्यू वेरिएबल है उसे, जो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू को हमें असाइन भी करना। अपेंड हमने किया, अपेंड किया हमने नन से। हम अपेंड को वैल्यू से भी अपेंड करा सकते थे, बट हमने यहाँ स्टेप जो लिखा है उसमें सिंपल यहाँ लिखा है कि एक अपेंड मेथड का यूज करें, जिससे हम न्यू एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा, न्यू स्पेस क्रिएट हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम रियर इंडेक्स पे, क्योंकि रियर इंडेक्स पे वैल्यू को असाइन कर देंगे। यही काम हमने यहाँ प्रोग्राम, ये तो हो गया एल्गोरिथम। देन ये फंक्शन हमने पाइथन में लिखा है। क्या है फंक्शन में लिखा, पहले हमने ग्लोबल रियर और फ्रंट को चेक करना लिखना होगा, बिकॉज वी विल यूज हियर ग्लोबल वेरिएबल रियर एंड फ्रंट। और हमने कंडीशन लगाई है क्या, हमने कंडीशन क्या लगाई है कि रियर इक्वल टू नन। यहाँ एल्गोरिथम में देखो, एल्गोरिथम में लिखा है रियर इक्वल टू नन, तो उसी चीज को हमने प्रोग्रामिंग में कैसे लिख दिया, रियर डबल इक्वल टू नन, देन रियर एंड फ्रंट इक्वल टू जीरो। वही चीज हमने की है, सेट रियर एंड फ्रंट को जीरो, तो रियर एंड फ्रंट को दोनों को जीरो असाइन करते हैं। एल्स पार्ट में हमने रियर को +1 किया। अगेन जो यहाँ स्टेप 3 में लिखा था, जिसकी बात मैं कर रहा था कि अपेंड करना है, अपेंड मेथड का यूज करेंगे, नन वैल्यू से अपेंड कर दिया। देन रियर इंडेक्स ऑफ क्यू में हमने असाइन कर दिया वैल्यू को, और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, जो पैरामीटर पास हो रहा है वो वैल्यू आ रही है। देन प्रिंट कर दिया कि ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई। डीक्यू मेथड अभी हमने बनाया नहीं है, उसको अभी आज हम तैयार करेंगे, आज लिखेंगे इसके लिए एल्गोरिथम भी और कोड भी। पीक के लिए एल्गोरिथम और हमने प्रोग्राम जो फंक्शन लिखा था वो अभी देखते हैं, जो हमने सैटरडे को क्रिएट किया था। इसमें क्या है, एल्गोरिथम में पीक एल्गोरिथम क्या करता है, देखो जब मैं स्टैक के केस में पीक फंक्शन की बात करता हूँ, पीक ऑपरेशन की बात करता हूँ, तो वो क्या करता है, स्टैक के पास सिंगल एंड है, तो टॉप से ही रिमूव करेगा, टॉप पे ही ऐड करेगा, और टॉप पे ही बताएगा कि इस टॉप पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है। वो पीक ऑपरेशन हमें बताता है कि स्टैक के टॉप पे कौन सी वैल्यू रखी हुई है। सेम यही चीज अगर मैं बात करूं क्यू के केस में, तो क्यू के पास डबल एंड है, रियर एंड है और एक फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड से डेटा रिमूव होता है, और फ्रंट एंड का डेटा ही हम पीक में लेकर आते हैं कि कौन सा डेटा सबसे आगे रखा हुआ है, जो रिमूव होने वाला है अब, या जिसको हम ये समझे कि जिसके जो प्रोसेस होने वाला है। ओके, क्यू हम बेसिकली क्यों क्रिएट करते हैं, बिकॉज एक प्रोसेस क्यू बनती है, और प्रोसेस क्यू के थ्रू क्या होता है कि जो डेटा जो प्रोसेस फ्रंट में रखा हुआ है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज करते हैं इसको बेसिकली, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस क्यू में जो प्रोसेस फ्रंट में है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अब मुझे ये पता लगाना है कि कौन सा प्रोसेस फ्रंट में है, तो इसके लिए मैं फ्रंट वाले प्रोसेस को पीक कर लूँगा बाय यूजिंग पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन में भी हम क्या पास करेंगे, क्यू हमारी पास कर देंगे। बस सबसे पहले ये चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर क्यू में डेटा ही नहीं है, कोई प्रोसेस है ही नहीं, तो हम उसको पीक नहीं कर सकते। इसलिए हमने चेक किया, अगर क्यू एम्प्टी है, रिटर्न अगर हुआ यहाँ से ट्रू, देन हमने रिटर्न कर दिया नन, कोई भी डेटा पीक नहीं करवाया हमने। देन अगेन पीक ऑपरेशन ने कोई डेटा रिटर्न नहीं किया। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमने सिंपल सा काम क्या करना है, फ्रंट इंडेक्स पे, फ्रंट इंडेक्स ऑफ क्यू पे हमारा जो भी एलिमेंट पड़ा है, जो भी डेटा है, वो डेटा हमने रिटर्न करवा दिया। ओके, और उसको हम आगे प्रिंट करवा देंगे। ये इसके लिए फंक्शन लिखा है हमने पाइथन लैंग्वेज में। इसमें क्या है, इज एम्प्टी हमने हमारा जो डेटा फंक्शन अभी क्रिएट किया था उसको कॉल करवाया,
अगर ये कंडीशन ट्रू आती है देन रिटर्न नन, एल्स अदरवाइज रिटर्न कर दे फ्रंट ऑफ क्यू, फ्रंट पे जो डेटा ऑलरेडी है वो रिटर्न कर देगा। ओके, ये हमने फंक्शन क्रिएट करा था सेट पे। देन अगेन डिस्प्ले के लिए बहुत इजी से है, सबसे पहले हमने इज एम्प्टी चेक किया, अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो प्रिंट कर देना, नहीं है तो सिंपल सा हमने क्या कहा, चेक किया अगर सिंगल एलिमेंट है तो फ्रंट भी उसी को पॉइंट करेगा और रियर भी उसी को पॉइंट करेगा, इसलिए हमने प्रिंट में फ्रंट एंड रियर के लिए ये स्टेटमेंट इस तरह से प्रिंट करवा दिया। अगेन अगर मल्टीपल डेटा है तो पहले फ्रंट वाले डेटा को प्रिंट कराओ, उसके बाद लूप चला के ऑल डेटा को प्रिंट कराओ एक्सक्लूडिंग रियर, और देन रियर डेटा को प्रिंट करा के रियर का भी को भी पॉइंट करवा दो। ये सिंपल सा हमने डिस्प्ले फंक्शन के लिए क्रिएट किया था कोड, और बाकी जो हमारा चॉइस मल्टीपल मेन्यू ड्रिवन कोड हम लिखते हैं वो सेम है जैसे हमने लिस्ट के लिए बनाया था, स्टैक के लिए बनाया था और अब क्यू के लिए बनाया। तो अब आज हम डिस्कस करेंगे ओनली एक फंक्शन जो हमारा रह गया है डी क्यू। डी क्यू क्या करता है, अगर मुझे क्यू में से किसी डेटा को रिमूव करना है तो कौन से एंड से डेटा रिमूव होगा, हमारा जिस जो फ्रंट एंड से डेटा रिमूव होगा, और ऐड होता है तो रियर एंड पे होता है, इसलिए अब यहाँ पर जब डेटा रिमूव होगा तो फ्रंट एंड से डेटा रिमूव होगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ कि एल्गोरिदम क्या रहेगा, तो एल्गोरिदम पहले हम एल्गोरिदम लिखें। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर मैं बताना चाहता हूँ आपको इसके लिए लॉजिक क्या रहेगा, प्लीज रेज योर हैंड। मैंने आपको इतना तो एक्सप्लेन कर ही दिया है कि फ्रंट से डेटा रिमूव होगा, टीक्यू ऑपरेशन करता है क्या है, रिमूव करने का काम। तो एल्गोरिदम कोई लिखवाना चाहता है? नहीं, चलिए मैं ही स्टार्ट करता हूँ। एल्गोरिदम फॉर डीक्यू, इसमें हम क्या पास कर देंगे, हमारी क्यू पास हो जाएगी। ओके, देन स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट, ये हम जानते ही हैं। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में सबसे पहले हम चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं है, बिकॉज अगर क्यू एम्प्टी है तो हम रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले वही चीज है, इफ इज एम्प्टी जो हमने फंक्शन बनाया है, इज एम्प्टी मेथड जो हमने बनाया है उसमें हमने क्यू पास कर दिया, अगर है एम्प्टी देन रिटर्न करना है आपको नन, कि यहाँ कोई डेटा रिटर्न कोई डेटा डीक्यू नहीं हो सकता, रिमूव नहीं हो सकता। एल्स अदरवाइज क्या होगा, फ्रंट पे जो डेटा है उस डेटा को हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने से पहले, बिकॉज मैं उसको शो भी करना चाहूँगा कि ये डेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो शो करना चाहूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में इसे सेव कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ एक वैल्यू वेरिएबल मैंने लिया और उसमें मैं कहता हूँ सेट वैल्यू इक्वल टू, क्योंकि हमारे को क्यू का फ्रंट वाला डेटा रिमूव करना है, मैं क्यू का फ्रंट इंडेक्स वाला डेटा हमारे वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। ओके, देन मुझे क्या करना है, सिंपल सा काम ये है कि अब इसको मुझे फ्रंट से रिमूव करवाना है, फ्रंट वाले डेटा को मुझे अब रिमूव करवाना है। तो उसके लिए स्टेप 3 क्या मैसेज आएगा, स्टेप 3 में वी विल राइट के चेक, सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि अगर फ्रंट और रियर दोनों, अब हमें मेरा लैपटॉप थोड़ा ओवर हीटेड हो गया, बिकॉज इसके लिए शायद हो सकता है वीडियो हट गया होगा आपका, तो एक बार हम देख लेंगे, कोई बात नहीं।
बट स्क्रीन शेयर, प्लीज रेज योर हैंड अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। निखिल मुझे बताएं, स्क्रीन शो हो रहा है? यस, ठीक है ठीक है। वो वीडियो ओवर हीटेड हो गया इसलिए वीडियो शो नहीं हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब कि फ्रंट और रियर को चेक करेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो उस केस में क्या बना कि सिंगल वैल्यू है हमारे यहाँ। अगर फ्रंट एंड रियर दोनों सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि एक सिंगल वैल्यू है। और अगर सिंगल वैल्यू को भी आप रिमूव कर दोगे तो क्या होगा, फ्रंट और रियर हमारा नन हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि जैसे हमने अभी देखा था यहाँ पे कि जब क्यू हमारा एम्प्टी है तो फ्रंट एंड रियर हमारा नन हो जाना चाहिए। ये चीज़ हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर, ओके, देन क्या करना है हमें, ए सेट फ्रंट इक्वल टू 0, बी में क्या होगा, सेट रियर इक्वल्स टू 0। अगर ये केस है कब, कि जब हमारा फ्रंट और रियर दोनों सिंगल एलिमेंट को पॉइंट कर रहे थे। बट अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे क्यू में है तो फ्रंट अलग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा और रियर अलग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। इसलिए एस पार्ट में अब हम क्या चेक करेंगे, एल्स फ्रंट देखो यहाँ क्या होगा कि मैं जब वैल्यू असाइन कर दूँ, एक काम और करना होगा हमारे को। मैंने एक फ्रंट वैल्यू तो असाइन कर दी है वैल्यू वेरिएबल में, बट हम यहाँ पाइथन का जो फंक्शन है बेसिक, अभी तक मैं मना करता हूँ आप लोगों को, बस यहाँ पर पाइथन का जो बेसिक फंक्शन है पॉप, उसका यूज़ करके उसको मैं डेटा को रिमूव करूँगा और वैल्यू में असाइन करा दूँगा। मैं क्या लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं क्यू डॉट पॉप मेथड का यूज़ करेंगे और उसमें क्या पास करेंगे, हम फ्रंट पास करेंगे, ओके। अब जैसे ही मैंने फ्रंट पास किया तो पॉप मेथड क्या करता है, डेटा रिमूव भी कर देता है और उस डेटा, जो डेटा रिमूव हुआ है उस डेटा को रिटर्न करता है। और रिटर्न होने के बाद किस पर आया, हमारे वैल्यू वेरिएबल पर आया। अब आप देखोगे कि मैं लिख रहा हूँ कि एल्स क्या लिखेंगे, सेट फ्रंट इक्वल टू 0। क्यों लिखेंगे फ्रंट इक्वल टू 0? बिकॉज जैसे ही मैं पॉप कर देता हूँ, ओके, तो फ्रंट ऑलरेडी किसी न किसी और वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू 0 कर दिया। देन रियर को माइनस, आई थिंक वैसे अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो होना चाहिए, पर चेक कर लेंगे इस चीज़ को। अभी हम एल्गोरिथम में सेट कर देते हैं। फिर भी मैंने लिखा सेट रियर इक्वल टू, जो हमारी लेंथ होगी इसकी, लेंथ ऑफ क्यू, उसका -1, ओके। अगेन अब मेरे पास क्या वैल्यू आई, वैल्यू वेरिएबल में क्या रखा हुआ है, वैल्यू वेरिएबल में वो वैल्यू रखी हुई है जो मुझे पॉप करनी थी, वो मैंने यहाँ रखी, वैल्यू वेरिएबल में सेव कर ली। अब मैं क्या लिखूंगा, स्टेप 4 में रिटर्न वैल्यू। मैं एक एक स्टेप को बिल्कुल आराम से इसीलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है ये थोड़ा सा जो ऑपरेशन है, हमें जो DQ ऑपरेशन है, ये हमें ऐसा लग रहा है, हो सकता है हमें टफ लगे, इसलिए मैं एक एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ साथ के साथ आप पूछ सकते हैं मुझसे, ओके। तो ये हमारा एल्गोरिदम क्रिएट हो गया, एल्गोरिदम हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस एल्गोरिदम को हमारे को इम्प्लीमेंट करना है पाइथन में। तो क्या होगा, मैं एल्गोरिदम को तो कमेंट कर देता हूँ।
मैंने क्या कहा, हमारा क्यू पास हो रहा है पैरामीटर में, ओके। देन क्यू जब पास हो रहा है तो सबसे पहले मैंने क्या चेक किया, इफ स्टेप क्या कह रहा है कि अगर क्यू एम्प्टी है, इफ द क्यू इज एम्प्टी, तो इफ इज एम्प्टी मेथड हमने कॉल किया, और किसके साथ कॉल किया, क्यू के साथ। क्यू हमारा जो लिस्ट है उसके साथ। एम्प्टी है तो सिंपल सा रिटर्न करना है हमें, क्या रिटर्न करना है, नन रिटर्न। अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या करना है हमें, एल्स पार्ट में आएंगे, और एल्स में आएंगे और सेट करनी है वैल्यू एंड क्यू का पॉप करना है। तो सिंपल सा काम है ये, क्या लिखेंगे, वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किया और सेट कर दिया उसमें क्या, क्यू का पॉप कराया हमने। पॉप करने से क्या होगा, लास्ट एलिमेंट सॉरी जो हम फ्रंट वैल्यू हम उसके अंदर देंगे, और फ्रंट वैल्यू फ्रंट इंडेक्स जो हम पास करेंगे उस इंडेक्स की वैल्यू को मतलब पॉप कर देगा, वो रिमूव कर देगा। देन ये तो हमने वैल्यू वेरिएबल में चेक कर लिया, बट अभी फ्रंट की पोजीशन हमें सेट करनी है और रियर की पोजीशन हमें सेट करनी है। तो जब हमें फ्रंट और रियर की पोजीशन सेट करनी है, उसके लिए पहले चेक करना होगा क्या जो अभी मैंने वैल्यू अब मैंने रिमूव कर दी है, तो इसको हम दो तरह से चेक कर सकते हैं कि रिमूव होने के बाद अगर मैं लेंथ चेक कर लूँ, लेंथ 0 आ गई तो मतलब अब डेटा हमारे क्यू में है नहीं। अब डेटा अगर क्यू में नहीं है तो फ्रंट को और रियर दोनों को हम नन असाइन कर देंगे, ओके। लेकिन अभी हम यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर सिंगल वैल्यू रह गई, अगर हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि सिंगल वैल्यू रह गई हो, ठीक है, सिंगल वैल्यू रह गई हो तो 0 0 असाइन कर दिया, बट आई थिंक यहाँ गलत हो गया, यहाँ 0 की बजाय नन आना चाहिए। हाँ, अभी कोड करते हुए देखो, ये लॉजिक सभी खुद ही समझ में आया कि जब मैं कोड कर रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि अगर फ्रंट और रियर दोनों हमारे इक्वल हैं तो दोनों वैल्यू को नन असाइन कर देना है, 0 असाइन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अब वो डेटा रिमूव हो गया है जिसको हम अगर सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे, रियर और फ्रंट, हमारे इंडेक्स रियर और फ्रंट दोनों सेम वैल्यू को पॉइंट कर रहे थे, और हम उसको भी हम पॉप कर रहे हैं। तो पॉप करने के बाद अब दोनों इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, नन हो जानी चाहिए। इसलिए हमने क्या लिखा, इफ फ्रंट इक्वल टू रियर देन फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन, ओके। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो वैसे तो सीधी सी बात यहाँ है, क्या लिखेंगे अपन, एल्स का यूज करेंगे, एल्स कीवर्ड का यूज करेंगे, और फ्रंट अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम हमने क्या लिखा है, फ्रंट इक्वल टू 0। एक बार ये स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इसको रिमूव करके चेक करेंगे ऐसा होगा कि नहीं। देन अगेन रियर इक्वल टू जो लेंथ है वो लेंथ मेथड से हम चेक कर लेंगे कौन से किसकी, क्यू की, देन -1। ये हमने रियर पॉइंटर को भी सेट कर दिया, उसके बाद रिटर्न करा दो वैल्यू। चेक करते हैं अभी पहले तो देखूं, यस पॉप किया, फ्रंट को पॉप किया, रियर ठीक है, एक सिंगल वैल्यू है तो नन आ गया, हाँ सही है। इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, स्टेटमेंट नंबर 63 पे, तो वो चेक करते हैं अभी, पहले इस रन करके देखें कि ये कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। मैंने कहा DQ के लिए ऑपरेशन ऑप्शन है हमारे पास 2, उस ऑप्शन में हमने अब वैल्यू अगर मेरे पास नन आ रही है, DQ ऑपरेशन मैंने कॉल किया, वैल्यू वैल में अगर नन आ रहा है, और नन किस केस में आएगा हमारा, नन आएगा जब हमारे पास अंडरफ्लो होगा, मतलब देखिए इज एम्प्टी होगा तो रिटर्न करेंगे नन, नहीं तो नन रिटर्न नहीं होगा, ओके। तो वेल में अगर नन आया तो क्यू इज एम्प्टी लिख सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, अंडरफ्लो, ठीक है। तो ठीक है,
एल्स जो वैल्यू एट द फ्रंट, ओके हमने कहा कि ये वैल्यू फ्रंट पे थी वो रिमूव हो गई, सॉरी ये तो पीक का ऑपरेशन है बट या वैल्यू ओके सही है। एक बार रन करके देखें इसको प्रोग्राम को, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, फाइल का नेम है q.py। ऑपरेशन हम कह रहे हैं एनक्यू करवाते हैं, पहले डेटा ऐड करवाते हैं। ये ऑपरेशन हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं इसलिए मैं बार बार नहीं, बस अब हम इसको 55 इज एडेड आ गया। अगर मैं इसको डिस्प्ले करना है तो मेरे पास ऑप्शन है 4। तो आप देख रहे हैं हमारी क्यू बन के आ गई, क्यू क्रिएट हो गई, बहुत सही, ठीक है। जैसे हमने डेटा ऐड किया था उसी फॉर्म में ये क्रिएट हो गई हमारी क्यू। देन मुझे जब DQ करना है, DQ के लिए ऑप्शन है मेरे पास 2 और वो डेटा रिमूव होना चाहिए 11। तो चेक करते हैं, देखते हैं। तो क्या एरर आया, वेल DQ EY में पॉप फ्रंट वेरिएबल फ्रंट रेफरेंस बिफोर असाइनमेंट, ओके बिफोर असाइनमेंट हमने इसको रेफरेंस कर दिया। तो एक मिनट, डॉट, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ तो एरर क्या है, लोकल वेरिएबल, ओह लोकल वेरिएबल, ठीक है फ्रंट लिख सकते हैं बट यहाँ हमने ग्लोबल यूज़ करना है जो कि अभी यूज़ नहीं किया, जो गलती कर दी हमने। ग्लोबल फ्रंट देन ग्लोबल रियर। अब चेक करते हैं कोड फिर से, ऐड करते हैं डेटा, वन टू डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले के लिए हमारे पास ऑप्शन है 4, डिस्प्ले हो गया। मुझे रिमूव करना है 2 से, यस 2 ऑप्शन से रिमूव किया तो 11 रिमूव, और अगर मैं इसको शो कर रहा हूँ तो यस 11 हमारा रिमूव हो गया। देखो अभी मैं इसको ऐड करूँगा, मतलब NQ करूँगा तो 55 के बाद मतलब रियर आगे, रियर पोजीशन पे डेटा ऐड होगा। मैं 1 ऑप्शन प्रेस करता हूँ और 66 ऐड करता हूँ। तो देखो अब मैं प्रिंट करता हूँ तो हम देख रहे हैं रियर एंड पर डेटा ऐड हो रहा है। बट जब भी मैं रिमूव करने के लिए उसे बोलूँगा या मैं पीक करने के लिए बोलूँगा, पीक ऑपरेशन के लिए क्या है 3, मैंने 3 प्रेस किया तो वैल्यू एट द फ्रंट 22 और फिर मैं डिस्प्ले करता हूँ इसको, अभी वही बनी हुई है। बट अगर मैं 2 ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ देन मेरा 22 रिमूव हो जाता है और डिस्प्ले करते हैं तो हमें ये क्यू, ओके। तो अकेले आप निखिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, कोई डाउट हो इस कोड में तो प्लीज़ मुझे बताएं। सर एक डाउट था। हाँ जी बताएं। सर एक जगह पे आपने ऐसा लिखा है कि ए फ्रंट, फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, यस फ्रंट तो इक्वल टू वहां रियर। पर नन क्यों असाइन हो गया? इस कंडीशन में लाइन नंबर यस सर। 62, लाइन नंबर 62 कह रहे हो ना। यस देखिए यस। ये अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, फ्रंट इक्वल टू रेयर, ये कंडीशन अगर ट्रू है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि सिंगल एलिमेंट है। ये मान रहे हो आप? अगर सर फ्रंट, मतलब पॉप फ्रंट होने के बाद एक एलिमेंट बचा। नहीं 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 नहीं, पॉप देखो यहाँ क्या है, प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो रहा है। आप ये सोच रहे हो पॉप हो गया, देखो पॉप होने से लिस्ट में डेटा चेंज हो गया। सपोज करो पॉप होने से पहले, पॉप होने से पहले लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है, ओनली 11 लिस्ट में है। तुम्हारा फ्रंट भी 11 को पॉइंट कर रहा है और रियर भी 11 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है यहाँ तक, ओके। यस देन सर।
देन मैंने पॉप कर दिया, जब मैंने लिस्ट में से पॉप कर दिया फ्रंट एलिमेंट को, मतलब 11 को भी मैंने पॉप कर दिया, तो अब लिस्ट में क्या हो गया, लिस्ट एम्प्टी हो गई। लेकिन फ्रंट और रेयर दोनों जो इंडेक्स थे उनके पास 0 0 वैल्यू है, ये तो है ठीक, क्योंकि पॉप ऑपरेशन ने किस पर काम किया, लिस्ट पे काम किया, ना कि फ्रंट और रियर इंडेक्स पे। समझ में आई मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझे? इसको मैं नोटपैड पे यस चलाऊं, सर। है ना? नोटपैड पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे अपनी ये लिस्ट है, मान लो ये लिस्ट, यही लिस्ट है हमारी, और इस लिस्ट में ये हमारी LST एक लिस्ट है, और इसमें एक सिंगल एलिमेंट है 11, और फ्रंट के पास अभी अभी फ्रंट के पास क्या होगा, 0 होगा, और रेयर के पास क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक तो। लेकिन जैसे यस सर। ही मैंने पॉप किया, तो पॉप करने के बाद LST की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना? बट फ्रंट और रियर तो 0 0 पे ही बने हुए हैं अभी भी, तो इसलिए मुझे फ्रंट और रियर को भी क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली, अपने आप नहीं होगा ये, मैन्युअली फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू नन करना होगा, समझ गए? तभी यहाँ पर 0 0 से नन वैल्यू पे अपडेट होगा ये काम। क्लियर यस है ना? मतलब मुझे मैन्युअली लिखना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, अपने आप नहीं होगा। मैंने पाइथन का पॉप मेथड से लिस्ट का डेटा तो रिमूव कर दिया, लेकिन मेरे पॉइंटर्स को भी अपडेट करना पड़ेगा मुझे, जो कि फ्रंट और रियर पॉइंटर है उनको भी अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने क्या चेक किया कि अगर सिंगल एलिमेंट ही था, अब वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि वो सिंगल था तो वो भी रिमूव तो हो गया, कैसे पता लगेगा? अगर दोनों सेम वैल्यू को, सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं तो सिंगल ही था, ठीक है? तो सेम इंडेक्स है दोनों के पास तो नन कर दो असाइन, अगर सेम नहीं है तो फ्रंट को तो रियर 0 कर दो, और रियर को जो अब न्यू लेंथ बनी है उसमें से -1 कर दो, ठीक है? न्यू लेंथ हमारे यस पॉप होने के यस बाद यस। में आएगी। क्लियर है? तो मैं ये आपको कोड दे रहा हूँ चैट विंडो पे, कोड और एल्गोरिथम केवल इसी का दे देता हूँ अब तो, बाकी तो अपने पास पड़ा हुआ है ना, तो चैट विंडो पे दे देता हूँ ये वाला कोड। ठीक है, आज अपना यहाँ डेटा स्ट्रक्चर का जितना भी पार्ट था अभी तक का वो कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। जो हमारे सिलेबस में